आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट के बारे में, जिसे शॉर्ट में सीबीसी टेस्ट भी कहा जाता है। तो वीडियो में हम बात करेंगे कि सीबीसी टेस्ट होता क्या है, ये कैसे किया जाता है, किन पेशेंट्स को सीबीसी टेस्ट करवाने का कहा जाता है और इससे हमें मालूम क्या होता है, और फिर लास्ट में हम सीबीसी टेस्ट की प्राइस के बारे में भी बात करेंगे। तो सीबीसी एक खून का टेस्ट है जिसमें हम 2 से 3 ml ब्लड लेते हैं बॉडी में, कहीं से भी आप ले सकते हैं सिरिंज से, और उसके बाद एक खून की बोतल होती है जिसमें आपने खून डालना है और उसके बाद इस बोतल को आपने लैब भेज देना है और उसके सिर्फ 2 से 3 घंटे बाद आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो सीबीसी एक खून का टेस्ट है जिसमें बॉडी में से 2 से 3 ml ब्लड लिया जाता है, फिर उसे लैब भेजा जाता है और 2 से 3 घंटे में उसकी रिपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। तो अब इस टेस्ट से हमें मालूम क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो आप जानते होंगे कि हमारा जो ब्लड होता है ये कोई एक कंपोनेंट नहीं होता, बल्कि बहुत सारे सेल मिलकर ब्लड बनाते हैं, जिनमें से चंद मैंने यहाँ पर लिखे भी हैं। तो सीबीसी की जो टेस्ट होता है उनमें जो हमारे तमाम ब्लड के सेल हैं उनकी मिकदार बताई जाती है कि उनकी मिकदार हमारी बॉडी में कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आरबीसी का आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में आरबीसी की मिकदार कितनी है। अगर वो कम होती है तो इसका मतलब है कि पेशेंट में खून की कमी है, और इसी तरह अगर वो ज़्यादा होती है तो मतलब पेशेंट की बॉडी में ब्लड ज़्यादा है। इसी तरह अगर हम WBC की बात करें तो WBC आप जानते होंगे इसका रोल हमारी इम्यूनिटी में होता है। तो अगर तो ये कम आ रहे हैं, नॉर्मल रेंज से कम आ रहे हैं WBC बॉडी में, तो इसका मतलब है कि पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो वीक है, यानी कमज़ोर है। और इसी तरह अगर ये ज़्यादा आ रहे हैं तो मतलब बॉडी में कोई इन्फेक्शन है। तो जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो WBC बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये उस इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ फ़ाइट कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो आपने बहुत सुना होगा, जब नवाज़ शरीफ बाहर जा रहे थे तो बहुत सुना था कि उनके प्लेटलेट्स काउंट बहुत लो हैं। तो प्लेटलेट्स का जो हमारा फंक्शन होता है बॉडी में वो ये होता है कि ये ब्लीडिंग को रोकता है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे यहाँ पर कोई चोट लग जाती है और ब्लीडिंग होती है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 मिनट तक प्रेशर अप्लाई करता हूँ तो ब्लीडिंग रुक जाती है। तो वो ब्लीडिंग कैसे रुकती है? वो इसलिए रुकती है कि जो प्लेटलेट सेल्स होते हैं वो वहाँ पर क्लॉट बना लेते हैं, मतलब जम जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लीडिंग हो रही होती है वो रुक जाती है। फिर इसी तरह HB है, जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है, ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है। ब्लड में ऑक्सीजन कहाँ से आता है? वो लंग से आता है, और फिर ब्लड के अंदर HB सेल्स ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। तो इसी तरह हमारे ब्लड में जितने भी सेल्स हैं उनकी मिकदार हमारी बॉडी में क्या है वो सीबीसी टेस्ट में हमें मालूम हो जाती है। अगर तो वो नॉर्मल हैं तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट हेल्थी है। लेकिन अगर वो अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हैं या कम हैं, दोनों सूरतों में ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो सीबीसी टेस्ट जो है वो कोई एक बीमारी को डायग्नोस नहीं करता, बल्कि ये एक जनरल आइडिया देता है पेशेंट की हेल्थ के बारे में। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट आया डॉक्टर के पास फ़ीवर के साथ, डॉक्टर ने वहाँ पर उसको सीबीसी करवाने का कहा और सीबीसी में उसके प्लेटलेट्स जो हैं वो बहुत लो आए हैं, यानी कम आए हैं। तो डॉक्टर को शक हुआ कि हो सकता है इसे डेंगू हो। तो फिर डेंगू को डायग्नोस करने के लिए उसे एक अलग टेस्ट करने का कहा जाएगा, जिसमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को डेंगू है या नहीं है। तो सीबीसी ने वहाँ पर एक आइडिया दिया कि हो सकता है कि इस पेशेंट को डेंगू हो, क्योंकि इसके प्लेटलेट्स कम आ रहे हैं। तो इसी तरह जो सीबीसी होता है वो एक ओवरऑल हेल्थ के बारे में बताता है। तो अब सवाल उठता है कि सीबीसी टेस्ट कब करवाने का कहा जाता है। तो नंबर 1, अगर आपको फ़ीवर है और काफ़ी दिनों से फ़ीवर है, तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको लाजमी कहेगा कि आप सीबीसी टेस्ट करवा लें। अगर तो आपको 1 दिन बुखार रहा है या 2 दिन बुखार रहा है तो हो सकता है कि डॉक्टर आपको कुछ टेबलेट्स दे दे या पैरासीटामोल का इन्फ्यूज़न लगवाने का कह दे।
लेकिन अगर आपका बुखार 4 दिन हो गए हैं, 5 दिन हो गए हैं या इससे भी ज़्यादा दिन हो गए हैं और आपको बुखार है लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, तो डॉक्टर आपको ज़रूर कहेगा कि आप जाकर सीबीसी टेस्ट करवाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपको टाइफाइड हो या मलेरिया हो या डेंगू हो या किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो हमें सीबीसी टेस्ट से उसका अंदाज़ा हो जाए। तो पहली कंडीशन इसकी फ़ीवर है। फिर अगर हम दूसरे कंडीशन को देखें तो पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, पेशेंट जो है वो अपने काम ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर कहेंगे कि आप सीबीसी टेस्ट करवा लें, क्योंकि अगर किसी किस्म कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सीबीसी टेस्ट में हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि सीबीसी टेस्ट जो है वो एक ओवरऑल कंडीशन दिखा देता है पेशेंट के हेल्थ के बारे में। अब लास्ट में अगर सीबीसी टेस्ट की प्राइस के बारे में बात करें तो अगर इसका एक रफली सा आइडिया दिया जाए तो ये तकरीबन 500 रुपये के आसपास होता है। कहीं पे आपको ज़्यादा भी मिल जाएगा और कहीं पे आपको कम भी मिल जाएगा, लेकिन तकरीबन 500 रुपये सीबीसी टेस्ट की प्राइस आपको देखने को मिल सकती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने सीबीसी टेस्ट के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप किसी और मेडिकल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।